जय हिंद दोस्तों, ओके क्लासेस में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी को पता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम 22 अप्रैल से शुरू हो चुका था। मेरे भाई, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका पेपर 22 तारीख को, 23 को, 24 को और 25 को कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मेरे भाई अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर 29, 30, 1, 2 और 3 तारीख को होना बाकी है। लेकिन मेरे भाई, जिनका पेपर हो गया उनके मन में भी, और जिनका पेपर अभी नहीं हुआ उनके मन में भी मेरे भाई कुछ डाउट है इस भर्ती को लेकर। तो आज वो सारे डाउट ही मैं आपके क्लियर कर दूंगा भाई इस वीडियो में। तो सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो भाई, पहला डाउट बच्चों के मन में ये है कि रिजल्ट कब आएगा। दूसरा बच्चों के मन में यह है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा, और बहुत सारे बोलते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है भाई। तीसरा है कि फिजिकल कब होगा। चौथा ये है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, कोई आसपास का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता दो। इसके अलावा मेरे भाई एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है भाई। तो इन सारे क्वेश्चनों का डाउट जो है, इन सारे क्वेश्चनों का जो आपका डाउट है वो सारा इस वीडियो में मैं आपका सोल्व करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मेरे भाई मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पर। देखो मेरे भाई, बात करते हैं भर्ती 2023 की और इस बार की जो भर्ती है 2024 की, इन दोनों के बारे में। देखो, 2023 की जो भर्ती थी उसमें फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट थी वो कितनी थी, 16 तारीख दूसरा महीना और 2023 थी। लेकिन मेरे भाई 2024 में बात करें तो 13 तारीख दूसरा महीना 2024 से आपके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए थे। यानी कि सर पिछली बार से 3 दिन पहले, पिछली बार से इस बार 3 दिन पहले आपके फॉर्म अप्लाई होना क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं। मेरे भाई लास्ट डेट की बात करें तो 20 तारीख तीसरा महीना 2023 में पिछली बार लास्ट डेट थी। इस बार आपकी लास्ट डेट क्या है, 22 तारीख तीसरा महीना 2024। यानी कि इस बार आपके 2 दिन लेट जो है आपके फॉर्म की लास्ट डेट है भाई, वो क्या है सर, 2 दिन लेट थी। तो मेरे भाई ये जो मामला है ये यही रफा दफा हो गया। यानी कि पिछली बार का और अब की बार का जो मामला है वो पूरा का पूरा सेम है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने की डेट भी और मेरे भाई लास्ट डेट भी। बात करते हैं मेरे भाई किसकी, एग्जाम डेट की। पिछली बार जो आपकी एग्जाम डेट थी वो 17 तारीख चौथा महीना 2023 थी। इस बार आपकी जो एग्जाम शुरू हुई है 22 तारीख चौथा महीना 2024। यानी कि मेरे भाई ये सारी चीजें लगभग में आपकी सेम ही हैं। ठीक है भाई। पिछली बार जो रिजल्ट आ गया था 25 तारीख 5वें महीने में रिजल्ट आ गया था। ठीक है, इस बार की मैं बात करूं तो मेरे भाई इस बार भी जो आपका ये जो रिजल्ट है ये मेरे भाई 5वें महीने में ही आएगा, और ये मान के चल लो आप तो कि मई के अंतिम वीक में आ जाएगा। ठीक है भाई, मई के अंतिम वीक में आ जाएगा, अगर मेरे भाई आपके चुनाव का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो। अगर आप मेरी माने तो मेरे भाई मैं तो यही बोलूंगा कि इस भर्ती पर चुनाव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे भाई आपको भी पता है कि अगर ये लोग चुनाव में अगर एग्जाम करवा सकते हैं तो मेरे भाई चुनाव में फिर रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर भाई चुनाव का प्रभाव नहीं पड़ा तो ये जो आपका रिजल्ट है वो मेरे भाई मई के अंतिम सप्ताह में ही आ जाएगा। फिजिकल की बात करें तो मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बोला था, अब फिर से बोल देता हूं कि फिजिकल आपका जून के महीने में ही होगा। यानी कि गर्मियों में आपके फिजिकल होंगे, अग्निवीर के भी और मेरे भाई एसएससी जीडी के भी। क्लियर है मेरे भाई। तो जून के आसपास में आपके फिजिकल होने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा, जैसे कि मेरे भाई रिजल्ट कब आएगा, तो मेरे भाई मई के अंतिम वीक में। ठीक है भाई, मई के अंत में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है। दूसरा, फिजिकल कब से होगा, तो मेरे भाई जून के महीने में आपका फिजिकल, यानी कि मेरे भाई 10 जून से लेकर 20 जून तक आपके फिजिकल। ठीक है, इनके बीच में कभी भी फिजिकल की डेट आ सकती है। ठीक है। अगला देखो, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्का होगा। ठीक है मेरे भाई, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, यानी कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। अब नॉर्मलाइजेशन से फर्क क्या पड़ता है मेरे भाई, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी शिफ्ट मेरे भाई आसान थी। ठीक है, कुछ शिफ्ट ऐसी थी भाई जो आसान थी, और कुछ शिफ्ट ऐसी होगी जो मेरे भाई क्या होंगी, कठिन होगी। तो मेरे भाई देखो, जैसे कि 22 तारीख की शिफ्टों की बात करें तो भाई थोड़ी आसान लेवल की थी। 24-25 तारीख की शिफ्टों की बात करें तो भाई थोड़ी सी हार्ड लेवल की थी इनकी तुलना में। तो मेरे भाई इनको बराबर करने के लिए क्या दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो मेरे भाई 24-25 तारीख के जो बच्चे हैं इनको नॉर्मलाइजेशन मिलने के ज्यादा चांस है। यानी कि मेरे भाई होगा कुछ यूं कि मान लो इस भर्ती में कोई बच्चा 25 इस
इस तारीख में कोई बच्चा 25% करके आया होगा और मेरे भाई इस तारीख में कोई बच्चा 22% करके आया होगा। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि 25% वाले की नौकरी लगेगी, 22% वाले की नौकरी भी लग सकती है। क्लियर है मेरे भाई? ऐसा नहीं कि 25% वाले की नौकरी लगेगी, 22% वाले की नौकरी भी लग सकती है। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है भाई इससे ज्यादा नंबर उसके हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो ये कन्फर्म है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा। जिनके कम नंबर है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके बिल्कुल ही कम है भाई उनको डरने की जरूरत है। अगला देखो मेरे भाई, एनसीसी का सर्टिफिकेट फायदा करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल मेरे भाई, एनसीसी के सर्टिफिकेट के नंबर आपके जुड़ते हैं। अगला मेरे भाई, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये कि कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों के 35% नंबर आ रहे हैं उनको तो दौड़ लगानी ही लगानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो मेरे भाई ये देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि अलग अलग एआरओ की कट ऑफ जो है मेरे भाई वो अलग अलग जाती है, यानी कि भाई फिक्स नहीं बता सकते कि भाई किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, किस एआरओ की कट ऑफ कितनी जाएगी। लेकिन मेरे भाई एक आइडिया अगर मैं आपको दूं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकती है वो मेरे भाई आपके 35 से 36 नंबर के आसपास में रह सकती है, 35 से 36 क्वेश्चनों के आसपास में। यानी कि मेरे भाई जो बच्चा 50 में से 35 या 34 क्वेश्चन, ठीक है भाई, 34-35 क्वेश्चन करके आ गया होगा, वो मेरे भाई ये समझ लेना कि उसकी तो फाइनल मेरिट पक्की है। ठीक है, 50 में से जिस बच्चे के भाई 34 से 35 क्वेश्चन सही है, समझ लेना फाइनल मेरिट पक्की है। मेरे भाई जिनके ये नंबर कम रह जाते हैं उनको क्या करना है? मेरे भाई जिनके ये नंबर कम रह जाते हैं उनको फिजिकल अच्छे से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई फिजिकल में क्या है, देखो जो बच्चा 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ लगा देगा उसको मेरे भाई नंबर मिलेंगे 60, और जो 10 पुलअप लगा देगा उसको नंबर मिलेंगे कितने? 40। यानी भाई ये जो काम कर लेता है उसको पूरे के पूरे फिजिकल में 100 नंबर मिलेंगे। और मेरे भाई इससे कम में, यानी कि 5 मिनट 31 सेकंड में भी अगर कोई लगाता है तो सीधी सी बात है उसके यहाँ पर 12 नंबर कम हो जाते हैं, और 10 की बजाय अगर कोई 9 लगा पाता है तो मेरे भाई 7 नंबर यहाँ कम हो जाते हैं, यानी कि सर 19 नंबर का फर्क यहाँ पर आ जाता है। तो सीधी सी बात है भाई, जिनका पेपर थोड़ा बहुत कमजोर हुआ है और उनका फिजिकल में नंबर आ जाता है, सीधी सी बात है उनको फिर फिजिकल में अच्छा स्कोर करना है। क्लियर है मेरे भाई? तो यहाँ पर जिन भी बच्चों के मेरे भाई 50 में से 34-35 क्वेश्चन सही है, 34-35 तो मेरे भाई ये मैंने बहुत ज्यादा बता दिए। जिनके मेरे भाई 30+ क्वेश्चन भी है ना, वो भी फिजिकल की तैयारी कर लो। ठीक है, और बहुत सारे एआरओ में तो ऐसा होगा कि मेरे भाई 25-25 प्रश्नों पर भी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, बहुत सारे एआरओ में ऐसे होगा कि जहां पर 22-22 क्वेश्चनों पर भी मेरे भाई नौकरी लग जाएगी। तो एक सीधा सा मैं आपको बताऊं कि सर फिजिकल में कॉल आने के लिए क्या करना चाहिए, तो भाई जिनके भी 35% क्वेश्चन सही है, यानी कि मेरे भाई 35 से 40% क्वेश्चन जिनके भी सही है, सबको फिजिकल की तैयारी कर लेनी है भाई, सबको फिजिकल की तैयारी कर लेनी है। सर ये क्या मामला है? मान लो मेरे भाई आपका पेपर 100 नंबर का था, मान लो मेरे भाई आपका पेपर 100 नंबर का था, और 100 नंबर में से अगर आपके 35 से 40 नंबर आ रहे हैं, 35 से 40 नंबर आ रहे हैं, यानी कि मेरे भाई आपने 17 से 20 क्वेश्चन सही किए हैं, तो मेरे भाई फिजिकल की तैयारी तो आपको करनी है। मान लो किसी बच्चे का पेपर 200 नंबर का था, तो मेरे भाई अगर उसके 70 से 80 नंबर आ रहे हैं, 70 से 80 नंबर आ रहे हैं 200 में से, तो उसको भी फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है भाई, तो फिजिकल की तैयारी तो मेरे भाई जिनके ये नंबर है 35 से 40%, 100 नंबर है, 100 नंबर का पेपर था, तो मेरे भाई 35-40 नंबर उसके आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी कर लो। और मेरे भाई 200 नंबर का पेपर है तो 70 से 80 नंबर आ रहे हैं तो भी फिजिकल की तैयारी कर लो, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल होगा वो किसका होगा भाई? नॉर्मलाइजेशन का होगा। ठीक है भाई, तो जिनके भी मन में डाउट था कट ऑफ कितनी रह सकती है, सभी का सोल्व हो गया होगा। फाइनल मेरिट की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई 35 क्वेश्चनों के आसपास, ठीक है, 30+ क्वेश्चन आप मान सकते हो, इतने नंबर आपके हैं तो सीधी सी बात है भाई फाइनल मेरिट आपकी पक्की है। ठीक है, और जिनके मेरे भाई यहाँ पर नंबर कम है वो फिजिकल मजबूत कर लो। ठीक है, तो ऐसे मान के चल लो भाई, जिनके 100 नंबर का पेपर था 35-40 नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल कर लो, जिनके 200 नंबर का पेपर था 70-80 नंबर आ रहे हैं तो भाई फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हो। ठीक है भाई, अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।